सिस्टम का सच, एक आवाज भ्रष्ट सिस्टम तथा गोदी मीडिया के खिलाफ। गोरखपुर शहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद। पूरा प्रदेश सुशासन से चले और कानून का राज कायम रहे, इसलिए सीएम साहब अक्सर सख्त आदेश जारी करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही सख्त आदेश सीएम साहब ने कुछ महीनों पहले प्रदेश के प्रशासनिक अमलों के लिए जारी किया था। क्या था आदेश, आइए पहले उस पर एक नजर डालते हैं। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी न चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए, आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए। सीएम साहब कह रहे हैं कि अवैध धंधे, अवैध टैक्सी स्टैंड बिल्कुल नहीं चलने चाहिए और वसूली का रैकेट भी बंद होना चाहिए। यह भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि सीएम साहब का यह आदेश पूरे प्रदेश के लिए है। तो क्या पूरे प्रदेश में अवैध टैक्सी स्टैंड अब बंद हो चुके हैं? पूरा प्रदेश छोड़िए, क्या सीएम साहब के गृह जनपद गोरखपुर में अवैध टैक्सी स्टैंड पूरी तरह बंद हो चुके हैं? अवैध स्टैंड माफियाओं के चुंगल में गोरखपुर शहर की सड़कें कुछ इस कदर छटपटा रही हैं, जैसे अजगर की कुंडली में कैद शिकार छटपटाता है। अब विकास भवन के सामने इस स्टैंड को ही देख लीजिए, साथ ही शास्त्री चौक के इस स्टैंड को भी देख लीजिए। यहाँ तो स्टैंड माफियाओं ने बाकायदे नगर निगम की पर्ची छाप कर वसूली करनी शुरू कर दी है। अंबेडकर चौक तथा शास्त्री चौक पर स्थित वैध ऑटो स्टैंड को स्टैंड माफिया अवैध स्टैंड में तब्दील करते चले जा रहे हैं। नगर निगम ने अंबेडकर चौक तथा शास्त्री चौक पर स्टैंड का स्थान निर्धारित कर रखा है, परंतु अवैध स्टैंड माफियाओं ने इन स्टैंडों का फैलाव निर्धारित स्थान से बहुत आगे तक कर लिया है। ये बाकायदे अपना जीएसटी नंबर की पर्ची छपवाकर स्टैंड के निर्धारित स्थान से आगे तक जाकर वसूली कर रहे हैं। स्टेशन क्षेत्र के इन अवैध स्टैंड माफियाओं को भी देखिए, इनकी शक्लें साउथ की फिल्मों के विलन से हूबहू मिलती हैं। यहाँ की सड़कें भी अवैध स्टैंड माफियाओं के चुंगल में बुरी तरह से कैद हैं। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। नौसड़ क्षेत्र का यह अवैध टैक्सी स्टैंड तो अपने वसूली नेटवर्क के बलबूते आज भी गोरखपुर के प्रशासनिक अमले के लिए ठीक उतनी ही बड़ी चुनौती बना हुआ है जितना आज से 10 साल पहले था। नौसड़ क्षेत्र से ही एक चालक ने अपनी पहचान गोपनीय रखने का निवेदन करते हुए सिस्टम वेबसाइट मीडिया को अपनी आप बीती बताई है। बताया गया है कि नौसड़ के इस सबसे बड़े अवैध स्टैंड पर अपनी सवारी गाड़ियां वही लोग लगा पाते हैं जो वसूली करने वाले गुर्गों को वसूली की रकम समय से अदा कर देते हैं, और जो लोग वसूली की रकम अदा नहीं कर सकते उनकी गाड़ियां यहां खड़ी नहीं हो पाती हैं। मतलब सरकार का यह सरकारी क्षेत्र और यहाँ की सड़कें पूरी तरह से अवैध स्टैंड माफियाओं के चुंगल में कैद हैं। नौसड़ के इस अवैध स्टैंड से संचालित गतिविधियों ने यहाँ सिर्फ अवैध वसूली का नेटवर्क ही स्थापित नहीं कर रखा है, बल्कि यह अवैध स्टैंड सरकारी टैक्स चोरी करने का एक मुफीद स्थान भी बन चुका है। इस अवैध स्टैंड पर यात्री बसों में चोरी से ठूस ठूस कर लाए गए पार्सलों में ब्रांडेड कंप्यूटर, मोबाइल्स तथा उनके कीमती पार्ट्स के साथ ही तमाम तरह के व्यावसायिक सामान होते हैं, जिस कारण हर साल
करोड़ों का सरकारी टैक्स डकैतों की तिजोरी में बड़े आराम से पहुंच रहा है। अवैध स्टैंड संचालन के इस मामले में मैं यहां की स्थानीय पुलिस को बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि यहां की स्थानीय पुलिस तो बहुत ही मासूम है। इस अवैध स्टैंड के जरिए पुलिस ने तो कईयों को रोजगार का अवसर मुहैया करा रखा है। फिर पुलिस को कैसा दोष? दोष तो उन स्टैंड माफियाओं का है जो हमारी मासूम पुलिस की मासूमियत का बेजा फायदा उठा रहे हैं। वक्त की मांग है कि लाइलाज बन चुके कई सालों पुराने नौसड़ के इस अवैध स्टैंड को लेकर अब एक ऐसा प्रशासनिक मसौदा तैयार कर शासन को भेज देना चाहिए, जिससे अवैध स्टैंड के नाम पर नासूर बन चुके इस नौसड़ क्षेत्र को ही प्रदेश की सीमाओं से बाहर धकेल दिया जाए। या फिर कुछ ऐसा कर लीजिए साहब कि नौसड़ क्षेत्र को प्रदेश की सीमाओं से बाहर धकेलने की बजाय इन अवैध स्टैंड माफियाओं को ही प्रदेश की सीमाओं से बाहर धकेल दिया जाए।